जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पाठ 6 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है सुसमाचार का भेद, द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल। आज का याद वचन हम देखेंगे जो कि पाया गया है एफिशियंस के 3rd चैप्टर वर्सेस 20 और 21 में, एफिसियो 3 पद 20 और 21। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आज का यह याद वचन जो हमने देखा है, पौलुस इस तीसरे अध्याय एफिसियों के तीसरे अध्याय का जो शुरुआत करता है, एक विशेष महत्वपूर्ण विचार के साथ वह उसका शुरुआत करता है, उसे बिगिन करता है और जिसके बारे में उन्होंने पहले से ही बताया है उसी के बारे में वह फिर से दोहराता है, उसे कहता है। और किस बारे में यह फिर से यह विचार प्रकट करता है, लाता है आगे, सुसमाचार के लिए परमेश्वर की जो योजना है उसके बारे में वह कहता है। हम और एक वचन हम पढ़ेंगे जो कि एफिशियंस के 3rd चैप्टर के 6th वर्स में पाया गया है, एफिसियो 3:6, जो कहता है कि अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। यहाँ पर पौलुस जो है वह बात करता है कि वह गैर यहूदियों को प्रचार करना उसे बहुत पसंद था और यीशु के बारे में इन गैर यहूदियों को जाकर प्रचार करना उसको बहुत ही पसंद था। लेकिन वह कहता है कि यह करने की वजह से, प्रचार करने की वजह से उसे बहुत सारे कठिन समस्याओं का उसे फेस करना पड़ा। उसे उस समय का, कठिन समय में वह गुजरना चाहिए था, क्योंकि उसे जेल में डाला गया। किस वजह से? कि उसने गैर यहूदियों को प्रचार किया, यीशु के बारे में सुसमाचार सिखाया, बताया, तो वह जेल में डाला गया। और इन गैर यहूदियों को उपदेश करने की वजह से जो जेल उसे मिली या जेल में उसे रहना पड़ा, तो इन कठिन समस्याओं के बीच पौलुस जो है इस विषय पर वह बात करता है। किसके बारे में? सुसमाचार के बारे में, जो गुड न्यूज़ है, जो गॉस्पल है, उसके बारे में पौलुस यहाँ पर बात करता है। और वह कहता है कि उसे इस सुसमाचार के ऊपर या परमेश्वर पर जो प्रेम है उसके बारे में भी हम सीखते हैं। और वह कहता है कि यहूदी और जो गैर यहूदी लोग हैं, वह दोनों भी परमेश्वर के सामने एक समान है, एक कलीसिया है, एक चर्च है। अर्थात पौलुस यहाँ पर कहता है कि जो कलीसिया में जो भी लोग हैं, यानी यहूदी और गैर यहूदी, इन दोनों के प्रति प्रभु का जो प्रेम है वह एक समान है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। और वह कहता है कि इस बाइबल सच्चाई को और परमेश्वर के लिए जो काम उसका जो करना है, जो काम वह करता है, उसके प्रति उसका जो उत्साह है वह बहुत ही उत्साहित है। और वह हमें भी उत्साहित करने में मदद करता है कि जो कलीसिया के लिए पौलुस की प्रार्थनाएं हैं, उनमें हम देखते हैं कि किस तरह से वह उत्साहित है और प्रभु के पास इन लोगों के लिए वह मांगता है कि प्रभु उन्हें आशीष दे। तो हम देखते हैं कि इन सभी इस हफ्ते के इस हफ्ते का जो पाठ हम देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पौलुस अपनी प्रार्थना और परमेश्वर के लिए उसकी स्तुति, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। आइए हम रविवार का यह पाठ देखेंगे जिसका शीर्षक हमें दिया गया है, पौलुस यीशु के लिए एक बंदी, पॉल इम्प्रिजन्ड अपोस्टल टू द जेंटाइल्स।
तो यहाँ पर हम देखते हैं किस अध्याय को हम अध्ययन कर रहे हैं, इफिसियों के 3 अध्याय को। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण विचार जो है वह प्रकट हुआ है, बताया गया है। क्या है यह महत्वपूर्ण विचार जो पौलुस हमें यहाँ पर दिखाना चाहता है? हम देखते हैं कि पौलुस इफिसियों के 3 अध्याय को जब शुरुआत करता है, बहुत ही एक दिलचस्प रूप से वह लिखता है। वह लिखता है कि सबसे पहले पौलुस जो है वह किन शब्दों को वह यूज़ करता है, प्रयोग करता है। हम देखते हैं कि वह इस अध्याय का जो शुरुआत है इस तरह से करता है। हम देखेंगे इफिसियों 3:1, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीही यीशु का बंदी हूँ, ऐसा हम पढ़ते हैं एफिशिएंस 3:1 में। और फिर से हम देखते हैं कि अगले पद में एक नए विषय के बारे में पौलुस बताता है। वह कहता है, वह फिर से एक आरंभ करता है, शुरुआत करता है। वह कहता है कि वह गैर यहूदियों के शिक्षक के रूप में अपने आप का जो उसका जो काम है उसके बारे में बताता है। फिर हम देखते हैं कि जो 14वां पद है और पहला पद, इन दोनों को मिलाने के लिए वह इसलिए इस शब्द का प्रयोग करता है। तो हम देखते हैं कि पौलुस पहले तो अपने आप को एक बंदी कहता है, फिर वह कहता है शिक्षक, और फिर वह कहता है कि मैं मसीह यीशु का बंदी हूँ। तो हम जब इन शब्दों को जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम सोचते हैं इसके बारे में, तो हम देखते हैं कि पौलुस जो है उन विचारों को वापस वह आता है, उसके बारे में बताता है कि मैं बंदी होने के लिए या मैं बंदी होने के बारे में वह उसने शुरू किया था, वह कुछ कहना चाह रहा था। तो हम देखते हैं इसी एफिसियों के 3 के पहले पद में, जहाँ पर वह व्यक्त करता है कि मसीही यीशु में जो बंदी, यानी मैं स्लेव, जीसस क्राइस्ट का मैं स्लेव हूँ, सर्वेंट हूँ, ऐसा वह यहाँ पर कहता है। तो एक प्रश्न उठता है यहाँ पर कि क्या रोमियो ने इस पौलुस को गिरफ्तार नहीं किया था? क्या पौलुस जेल में नहीं था? या हम ऐसा भी पूछ सकते हैं कि जब पौलुस जो जेल में था, तो वो जब रोमन्स के जेल में है, तो वो यीशु का बंदी कैसे हो सकता है? तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमारे मन में प्रश्न, जो सवाल है वह उठ सकते हैं। पर यहाँ पर जो बंदी, जो शब्द का प्रयोग पौलुस ने किया है, इस वजह से किया है, उसने उस बंदी शब्द को एक शब्द चित्र की तरह उपयोग किया है। यानी यहाँ पर वह वास्तव में कहना चाहता है कि मैं तो रोमियो के जेल में ही हूँ, प्रिजन में ही हूँ, पर मैं किसका, वास्तव में मैं किसका बंदी हूँ? प्रभु यीशु। तो मैं उनका सर्वेंट हूँ, उनका स्लेव हूँ, मैं उनका बंदी हूँ। तो वह कहना चाहता है मैं यीशु का हूँ, ना कि रोम का। तो इस विचार को व्यक्त करने के लिए वह इन शब्दों को, यानी बंदी ऐसा एक शब्द को वह यूज़ करता है, हम देखते हैं। और वह और भी आगे कहता है कि वह ठीक वही है जहाँ पर परमेश्वर ने उसे रखा है। तो उन दिनों लोगों का ऐसा मानना था कि अक्सर उस रोम देश में ज़्यादातर जेल की आवश्यकता उन्हें नहीं थी। अक्सर लोगों को तभी जेल भेजा जाता था जब भी उनकी जो वर्डिक्ट, उनका जो जजमेंट का दिन आने वाला था, तो अगर उन्हें रुकना पड़ता था तब उन्हें जेल में रखा जाता था। या अगर किसी को डेथ सेंटेंस, यानी उन्हें कुछ दिनों के बाद अगर मारा जाने वाला था, तो ऐसे लोगों को ही वह जेल में रखते थे। तो ज़्यादातर जेल में रखा नहीं जाता था। तो इस समय में जब पौलुस जेल में है, तो लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए था, वह शायद चिंतित होते थे कि यह जो प्रभु का, जो परमेश्वर का अपोस्टल है, यह कैसे जेल में हो सकता है। तो उनके दिलों में बहुत सारी चिंता या प्रश्न उठ सकते थे। तो पौलुस कहना चाहता है कि तुम लोग
डरो मत या तुम लोग कुछ अलग विचार मत रखना, क्योंकि आज मैं जहाँ पर हूँ तो प्रभु की योजना की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ। क्योंकि उन दिनों जो लोग जो बंदी होते थे, जब उन्हें जेल में डाला जाता था, आज के ज़माने में जो जेल्स, जो प्रिजन्स हम देखते हैं बहुत ही वेल इक्विप्ड है, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट है, सारे चीज़ें वहाँ पर बहुत कंफर्ट जोन तो बहुत सारे मिलते हैं, खाना या रहना सब कुछ अच्छा है। लेकिन उन दिनों के जो प्रिजन्स होते थे वहाँ पर उन्हें ठीक ढंग का, वहाँ स्वच्छता नहीं होती थी, क्लेanलीनेस नहीं था, ठीक ढंग का खाना उन्हें नहीं मिलता था। तो उनके जो परिवार के सदस्य या मित्र पर ही उन्हें, इन बंदियों को उन्हें डिपेंड करना पड़ता था कि उनके घर से खाना आए और ये खाए। तो ऐसे एक सिचुएशन में अब पौलुस कहाँ पर है? उस जेल में है, और शायद लोगों के मन में चिंता होती होगी कि जेल में पौलुस क्यों है। तो इस वजह से पौलुस यहाँ पर उसे क्लियर करना चाहता है कि तुम डरो मत, आज मैं जेल में हूँ तो ये भी प्रभु की योजना की वजह से ही मैं यहाँ पर हूँ, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वह कहता है कि वह यीशु के लिए एक कैदी है, एक बंदी है, ना कि रोम के लिए। सोमवार का पाठ जो हमें शीर्षक यहाँ पर दिया गया है, परमेश्वर की गुप्त योजना, द लॉन्ग हिडन मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पल। इस टाइटल के आधारित हम आज का यह पाठ जो है देखेंगे। यहाँ पर कलीसिया के सदस्यों के साथ साझा करने के लिए परमेश्वर ने पौलुस को कौन सा रहस्य दिया, और इसका उत्तर पाने के लिए हमें जाना पड़ेगा इफिसियों के 3 अध्याय के पहले 6 पद को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हम जब उसे पढ़ते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उस पत्र में जो पौलुस ने लिखा है, उस पत्र में जो इस भाग का यहाँ पर जो यहाँ पर बताया गया है, पौलुस जो है 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में यहाँ पर बात करता है और उसकी महत्वपूर्णता को यहाँ पर बताता है। जो पहला जो विशेष महत्वपूर्ण जो बिंदु है, जो पॉइंट है, जो हम देखते हैं यहाँ पर, पौलुस जो है गैर यहूदियों को या गैर यहूदी मसीहियों को अपने पत्र के इस भाग के जो हिस्से में उनको लिखता है, और वह कहता है कि गैर यहूदी एफिसस जो है कलीसिया का हिस्सा है। तो यह पहला विचार है जो वह कहता है। जो दूसरी बात जो है पौलुस कहता है कि पौलुस का कहना है कि परमेश्वर ने उन्हें गैर यहूदियों के प्रति अपनी दया की खुशखबरी का प्रचार करने के लिए विशेष काम, जो गॉस्पल को शेयर करने का जो यह विशेष काम है, उसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है। तो ये हम कहाँ पाते हैं? इफिसियों के 3 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं। जो तीसरे विचार को, महत्वपूर्णता को जो यहाँ पर पौलुस कहता है, वह है कि वह कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें एक रहस्य दिखाया है, और वह रहस्य और कोई रहस्य नहीं, यह रहस्य जो है यीशु के बारे में ही है, या यीशु के बारे में जो सुसमाचार है, गॉस्पल है, वही वह रहस्य है, ऐसे वह कहता है। और पौलुस हमें यह समझने की कोशिश करने में वह मदद करता है, या वह चाहता है कि हम समझें कि यह सुसमाचार जो है इस खुशखबरी को पौलुस ने नहीं दिया है, या पौलुस ने उसका आविष्कार, इन्वेंशन नहीं किया है। यह खुशखबरी का जो है आविष्कार या किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। बल्कि यहाँ पर पौलुस जो है अपने आप को वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता है। वह प्रचारक है, वह इस खुशखबरी का प्रबंधक है, बल्कि यह आविष्कार उसने नहीं किया है। तो वह कहता है कि इस सुसमाचार, यह रहस्य को परमेश्वर ने दिया है, यह परमेश्वर का ही रहस्य है। यीशु के बारे में जो सुसमाचार है वही वह रहस्य है, और उसका आविष्कार
पौलुस ने नहीं बल्कि परमेश्वर ने किया है, और वह बस एक प्रबंधक या सुसमाचार का उपदेशक है, ऐसे वह हमें कहता है। जो चौथा विषय जो यहाँ पर पौलुस हमें बताना चाहता है, वह कहता है कि केवल पौलुस ही नहीं जिसको इस रहस्य के बारे में जानकारी है, बल्कि पौलुस के अलावा और भी प्रभु के जो दूत हैं उन्हें इस रहस्य के बारे में पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें भी बताया गया है। इस रहस्य को और लोग भी जानते हैं, ऐसा हम यहाँ पर देखते हैं। तो परमेश्वर की योजना जो है अतीत में एक रहस्य जैसी थी, पर आज इस नए नियम में इस योजना को प्रभु ने सभी को बहुत ही सरल ढंग से या बहुत ही सिंपल वे सबके पास जाकर वह रीच हो, ऐसा प्रभु ने किया है। और जो पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम बात करते हैं, पौलुस एक घोषणा करता है कि यह परमेश्वर की योजना है और वे चर्च के सदस्य है, कलीसिया का एक हिस्सा है। जो यहूदी नहीं है वे भी परमेश्वर के आशीषों का हिस्सा है। तो इसे वह कहता है, और वह कहता है कि पौलुस को यहूदियों और गैर यहूदियों के साथ यीशु के बारे में खुशखबरी साझा करना बहुत पसंद है। तो पौलुस कहता है कि आज हम अलग अलग नहीं बल्कि हम एक हैं और हम प्रभु की स्तुति करते हैं, उनका साझा करते हैं, हम उनकी कलीसिया का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर वह कहता है कि परमेश्वर जो है शत्रुओं को मित्र बनाता है, और वह क्या करता है, साथ में वे परमेश्वर जो हमें हर एक वह आशीष देते हैं जो भी उन्होंने हमें प्रॉमिस किया है, तो वह ज़रूर हमें देते हैं। मंगलवार का यह भाग हम देखेंगे जिसका शीर्षक हमें दिया गया है, कलीसिया किस रीति से परमेश्वर की बुद्धि को दर्शाता है, द चर्च रिवीलर ऑफ गॉड्स विजडम। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि पौलुस परमेश्वर और उसके कामों के बारे में क्या कहता है, और इसके जवाब के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इफिसियों की 3 अध्याय के पद 7 से 13 तक। पौलुस ने एक घोषणा की है, तो वह कहता है कि परमेश्वर ने अपनी दया में उसे एक प्रचारक बनाया है, और वह कहता है कि प्रभु ने मुझे प्रचारक बनाया है इसलिए नहीं कि मैं अच्छा हूँ या मैं विशेष हूँ, स्पेशल हूँ, जी नहीं, बल्कि प्रभु ने उनके दया के कारण, उनके भरपूर दया के कारण मुझे यह उपहार जो है दिया है, मुझे एक प्रचारक बनाया है। तो वह कहता है कि इस बाइबल सच्चाई को हमें समझने के लिए हमारी वह मदद करता है कि जब वह कहता है कि मैं परमेश्वर के सब लोगों में सबसे छोटा हूँ, तो ये हम देखते हैं इफिसियों के 3 अध्याय के 8वें पद पे हम देखते हैं। तो कहता है मैं परमेश्वर के जो कोई भी लोग हैं उन सभी लोगों में से मैं सबसे छोटा हूँ, ऐसे अपने बारे में वह कहता है। जब पौलुस का यह पत्र जो है हम पढ़ते हैं तो हम सीखते हैं कि पौलुस अपने बारे में क्या सोचता है, क्या विचार रखता है। तो हम देखते हैं कि जब उसने इस पत्र को आरंभ किया तो उसने एक घोषणा की कि परमेश्वर ने उसे गैर यहूदियों के लिए विशेष कार्य को प्रभु ने उसके हाथ में दिया था। और फिर हम आगे देखते हैं कि इस विषय को हम देखते हैं गलातियों के 1 अध्याय के 1 पद में। फिर बाद में पौलुस कहता है कि वह जो है यीशु के लिए एक शिक्षक के रूप में नियमित होने के योग्य नहीं है। तो ये हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों के 15 अध्याय और 9वें वचन में या पद में हम देखते हैं। इफिसियों के बारे में यहाँ पर हम जब देखते हैं कि जैसा कि हमने सभी देखा कि पौलुस कहता है कि वह परमेश्वर के लोगों से सबसे छोटा है, फिर वह कहता है मैं शिक्षक बनने के काबिल या मैं उसके योग्य नहीं हूँ। फिर वह कहता है कि मैं सभी एक वचन में कहता है पहले
तीमुथियुस के पहले अध्याय 15वें पद में वह कहता है कि वह सबसे बड़ा पापी है। तो अपने बारे में वह कैसे विचार रखता है? तो हम देखेंगे कि एलन वाइट जो है इस विषय पर एक इस प्रसिद्ध उदाहरण के बारे में वह क्या कहते हैं। एलन जी वाइट का यह प्रसिद्ध उदाहरण स्वयं के बारे में पौलुस की सोच को समझाने में मदद कर सकता है। जब आप यीशु के पास आते हैं तो आप स्वयं को देखेंगे कि आप कौन हैं। आप उसके जितने निकट होंगे उतना ही अधिक आप अपने पापों को देखेंगे। आपको अपने बारे में बेहतर समझ होगी। आप देखेंगे कि उसके पवित्र जीवन की तुलना में आपके अपने पाप बहुत बुरे हैं। क्रिस्त की ओर कदम, पेज 64 से संकलित। तो हमने देखा कि एलन वाइट राइटिंग्स में से स्टेप्स टू क्राइस्ट उस पेज से हमने अभी पढ़ा कि जितना निकट हम प्रभु के पास आते हैं उतना ही अच्छा हम अपने बारे में जो समझ है, हमारी समझ अच्छी होती है। हम कितने बुरे हैं, हम कितने पापी हैं, इसका जो है हमें महसूस होता है, हमें रियलाइज़ होता है कि हम कितने प्रभु से दूर है और पाप में है। तो इसी चीज़ को जो है पौलुस कहता है कि मैं प्रभु का बंदी हूँ, उनके निकट हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा, सब लोगों में से मैं छोटा हूँ, मैं एक बड़ा पापी हूँ। अपने बारे में वह समझ चुका था, इसलिए वह ऐसे कहता है। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पौलुस कहता है इफिसियों के 3 अध्याय के 10वें पद में वह आगे लिखता है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथ्वी की जो कलीसिया है, स्वर्ग के स्वर्गदूतों यानी एंजल्स जो है, तो आज हम जो पृथ्वी में जो चर्च है, कलीसिया है, हम कैसे दिखा सकते हैं उन स्वर्गदूतों को जो स्वर्ग में है कि परमेश्वर के ज्ञान को हम किस तरह से प्रकट कर सकते हैं? अगर यह प्रश्न उठता है तो यहाँ पर पौलुस बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही इजी ढंग से हमें समझाता है कि कलीसिया जो है परमेश्वर के ज्ञान को तब दिखाती है जब वह एक मत रहती है, एक साथ रहती है, सहमति के साथ रहती है, शांति के साथ रहती है। उनके अतीत में जो यहूदी और गैर यहूदी थे वह शत्रु थे, एक दूसरे से अलग थे, भिड़ते थे, झगड़ते थे, एक दूसरे के बारे में बहुत गलत बातें कहते थे। पर आज जब उन्होंने प्रभु को प्रकट या प्रभु का उद्धार पाया है, जब उन्होंने ग्रहण किया है परमेश्वर को, तो उनकी ज़िंदगी में एक चमत्कार हुआ है, एक शांति उनके ज़िंदगी में आई है और एक जो यूनिटी उनके अंदर आई है। तो यह एक चीज़ है जो उनके जीवन में एक बड़ा सा जो है बदलाव लाता है। तो पौलुस हमें सिखाना चाहता है कि यह शांति जब हम अपने सदस्यों के साथ रहने में, हमारे व्यवहार में यह पीस, यूनिटी जब दिखती है, तब हम दूसरे लोगों को या स्वर्गदूतों को हम दिखाते हैं, हम परमेश्वर के विजडम के बारे में बताते हैं, उनके ज्ञान के बारे में प्रकट करते हैं। तो जब ये बाकी के स्वर्गदूत यानी जो स्वर्ग में है और स्वर्ग से जो कुछ जो सेटन के साथ जिसे बाहर भेज दिया गया है, वह सब स्वर्गदूत जो है देखते हैं और शैतान देखता है कि परमेश्वर की जो योजना है वो हो रही है, और वह देखते हैं कि इस किस्म का जो प्रेम पूर्ण जो कलीसिया है, शैतान और उसके दूतों को दिखाती है कि उनका अंत बहुत निकट है। तो हम देखते हैं कि जब हम यह यूनिटी और पीस को व्यक्त करते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो हम इन स्वर्गदूतों को और दूसरों को बताते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान और उसके ज्ञान और उसकी योजना को हम प्रकट करते हैं। और भूलेगा मत कि शैतान और उसके दूत को समझ आती है कि उनका जो अंत है वह बहुत निकट है, बहुत नज़दीक है।
बुधवार के इस भाग को हम देखेंगे जिसका शीर्षक हमें दिया गया है, यीशु आपके हृदय में वास करे, क्राइस्ट ड्वेलिंग इन योर हार्ट। तो यहाँ पर हमें इफिसियों की 3 अध्याय के पद 14 से लेकर 19 पद तक हमें इस भाग का हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है अपने प्रेक्षकों के लिए या अपने ऑडियंस के लिए, उन लोगों के लिए वह प्रार्थना करता है, प्रेयर करता है। तो इफिसियों के पहले अध्याय में वह प्रेयर दिया गया है और इफिसियों के 3 अध्याय में भी दिया है। तो दोनों की जब तुलना हम करते हैं तो उन दोनों प्रार्थनाओं में क्या समानता है, क्या चीज़ है जो एक समान है, जो वह बार बार परमेश्वर से मांगता है। तो हम देखते हैं कि पौलुस हमें बताता है कि एक वचन हम देखेंगे जो कि पाया गया है एफिशियंस के 3rd चैप्टर 15th वर्स, जो कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम पिता से मिलता है। तो हम देखते हैं स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम पिता से मिलता है। जो ये पिता जो शब्द का यहाँ पर उपयोग किया गया है, तो हम देखते हैं कि ग्रीक भाषा में पिता और परिवार यह दोनों जुड़े हुए हैं। तो इसका जो पिता के लिए जो यूनानी शब्द है वह है पैटर, और जो हम देखते हैं परिवार के लिए जो यूनानी शब्द है वह है पैट्रिया, ऐसा हम देखते हैं। तो इन दोनों में ये ग्रीक शब्द जो है दोनों काफ़ी एक समान है, तो इसे हमें समझना पड़ेगा। तो वह क्या समझाना चाहता है पौलुस कि परमेश्वर की जो योजना है वह हर काल सभी काल में सभी लोगों के लिए एक समान है, वह सेम है, वह कभी बदलता नहीं है। तो उसे वह कहना चाहता है, और वह कहता है कि परमेश्वर की यह उद्धार की जो योजना है सभी के लिए, सभी समय, सभी लोगों के लिए वह है। स्वर्ग और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार किसका है? पिता का है। तो यह खबर जो है बहुत ही एक अच्छी खबर है ना, कि हम सभी के जो परिवार है, हम किसके हिस्सा है? हम पिता के। तो यह परिवार पिता का है। तो हम देखते हैं कि बाइबल की इस सच्चाई के बारे में जब हम सोचते हैं तो सोचिएगा कि हमारा जो परिवार है परमेश्वर का है। ज़रूर हमारे परिवार इतने परफेक्ट नहीं है, हम गलतियां करते हैं, हम इतने भी बहुत अच्छे नहीं हो सकते, फिर भी प्रभु हमारे परिवार को आशीष देते हैं। वो अपने आशीषों से, प्रॉमिसेस से हमारे जीवन को भरते हैं, और हमारे पास परमेश्वर का नाम हमारे परिवार में है। तो यह एक खुशखबरी है, यहाँ पर पौलुस कहता है। और इफिसियों के 3 अध्याय के जब हम 16वां पद से लेकर 19 पद तक हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि पौलुस परमेश्वर से क्या मांगता है। वह मांगता है कि यह इफिसियों के जो मसीही लोग हैं इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आए, यानी एक मजबूत आध्यात्मिक एक अनुभव प्रभु उन्हें दे। तो वह पूछता है कि प्रभु आप इन इफिसियों को यह दे, और तो और वह कहता है कि अपनी आत्मा को भी आप देना। तो वह प्रभु की आत्मा को इन इफिसियों को देने के लिए और मजबूती हेतु मदद करने के लिए वह पूछता है। और पौलुस यीशु से जो विश्वास के द्वारा यह मसीह के हृदय में रहने की भी वह कहता है। तो जब इनके दिल मजबूत बनेंगे परमेश्वर के विश्वास में, तो प्रभु इनके अंदर इनके दिलों में रह सकते हैं, और जब प्रभु इनके दिलों में रहेंगे तो ज़रूर परमेश्वर का जो प्रेम है उसमें यह इफिसियों के यह मसीही लोग और दृढ़ बनेंगे और स्ट्रांग बनेंगे, ऐसा यहाँ पर हम देखते हैं। और पौलुस परमेश्वर को उन आशीषों के लिए भी वह स्तुति करता है, धन्यवाद करता है, उन सभी आशीषों को जिसे परमेश्वर ने इन मसीहियों को प्रदान किया है। तो यहाँ पर हम एक वचन पढ़ेंगे इफिसियों के 3 अध्याय 18वां पद में, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई
और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। तो आपको क्या लगता है कि पौलुस चौड़ा, लंबा, ऊंचा और गहरा इन शब्दों को वह क्यों उपयोग करता है? पौलुस इन 4 शब्दों को इसलिए उपयोग करता है, वह बताना चाहता है कि प्रभु का जो प्रेम है हमारे लिए कितना बड़ा है, और यह जानकारी जो है हमारे लिए एक खुशखबरी है। बृहस्पतिवार का यह भाग हम देखेंगे जो कहता है कि पौलुस की प्रशंसा की कविता, ग्लोरी इन द चर्च एंड इन क्राइस्ट जीसस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस जो है एफिसियों के 3 अध्याय 20 और 21 जो पद में हम देखते हैं कि पौलुस अपनी प्रार्थना रिपोर्ट जो है उसे एक छोटी सी कविता के रूप में वह समर्पण करता है। वह उस पत्र को समाप्त करता है जो परमेश्वर की स्तुति करती है। तो इस कविता में वह किस तरह प्रभु उनके प्रति है और कैसे आशीष देते हैं, और उन्होंने जो कोई भी आशीष दिया है उन सभी आशीषों के लिए वह स्तुति करता है। तो पौलुस ने हमारे साथ उन बातों की एक सूची साझा की जिनके लिए उसने प्रार्थना की थी। तो ये हम कहाँ पाते हैं? एफिशिएंस के 3rd चैप्टर में देखते हैं, 14 से लेकर 19 पद तक हम देखते हैं। और इस जो कविता है इसके अंत में वह कहता है, पौलुस कहता है कि इसलिए कलीसिया की सभी में मसीही यीशु की आत्मा और मन के साथ उसकी परमेश्वर स्तुति करो। तो उसकी स्तुति करो, हर एक चीज़ के लिए जो कुछ भी उसने किया है उसकी स्तुति करो। तो यीशु अपने अनुयायियों के हृदय में रहता है, ऐसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। और हम देखते हैं कि अतः यीशु कलीसिया का उद्धार करता है। और हम देखते हैं कि यह छोटी सी कविता में वह कहता है कि वह परमेश्वर के उद्धार करने वाले प्रेम के लिए उसकी स्तुति करता है, और परमेश्वर हमें यीशु के कारण यह प्रेम प्रदान करता है। तो पौलुस परमेश्वर के प्रेम के बारे में, उनके उद्धार के बारे में, उनके आशीषों के बारे में वह स्तुति करता हुआ यहाँ हम देखते हैं। और एफिसियों के 3 अध्याय के 21 पद में हम देखते हैं कि कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती है। तो यहाँ पर वह कहता है कि पौलुस जो है उस कविता में यीशु की ताकत का जश्न मनाता है। तो वह सेलिब्रेट करता है यीशु के स्ट्रेंथ का, जो कोई स्ट्रेंथ उसने पाया है। वह कहता है कि प्रभु की देखभाल ही है जो उसे आगे बढ़ाती है, उसे उस जीवन में रहने की शक्ति देती है। तो हर एक उस बातों को वह याद करता है और प्रभु को स्तुति देता है कि प्रभु उनके साथ है। उस शक्ति को वह जश्न मनाता है, सेलिब्रेट करता है। क्या आज हम हमारे तकलीफ़ों में, हमारे बुरे वक्त में, क्या हम प्रभु के शक्ति का जश्न मनाते हैं? क्या हम प्रभु को याद करते हैं? क्या हम पौलुस की तरह एक स्तुति, एक कविता लिख सकते हैं हमारे बुरे वक्त में? जब पौलुस यह लिख रहा था वह एक जेल में था, तो उसकी परिस्थिति जो थी, उसके जो कंडीशंस थे वह बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी वह कविता लिखता है, प्रभु की स्तुति करता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ या कोई कठिन समय से आप गुज़रते हो तो ज़रूर पौलुस का जो यह प्रार्थना है, इस कविता का अध्ययन ज़रूर करिएगा और आपके जीवन में भी एक कविता ज़रूर लिखने का प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह से प्रभु ने आपको चलाया है, उनका ताकत, उनकी शक्ति, उसका जश्न मनाते हुए एक कविता ज़रूर लिखिएगा। पौलुस कहता है कि पिता परमेश्वर की जो देखभाल है उसे मजबूत बनाती है, और वह कहता है कि पवित्र आत्मा भी अपने अनुयायियों की मदद करने के लिए तैयार है, उपस्थित है। और प्रभु का जो प्रेम है वह इतना ज़्यादा है, उसमें कोई कमी नहीं रहती, और स्वयं यीशु के साथ हम भागीदार हो जाते हैं, तो को-वर्कर्स हो जाते हैं, ऐसे पौलुस यहाँ पर हमें कहता है। और हम देखते हैं कि एफिसियों के 3 अध्याय के जो 20 और 21 वचन, एफिशियंस 3:20 और 21, जो कहता है कि परमेश्वर अपने
भक्तों को अपने से भर देगा। पौलुस परमेश्वर के सभी कीमती उपहारों के लिए बहुत आभारी है। पौलुस हैरान है कि परमेश्वर हमें इतने सारे अद्भुत उपहार प्रदान करता है। तो पौलुस खुद यहाँ पर बहुत खुश है, या उसे बहुत हैरानी है कि प्रभु हमें इतना प्रेम, इतना जो उपहार है वह कैसे प्रदान करते हैं। वह अपने बारे में क्योंकि जानता है कि वह पापी है, सबसे छोटा है, एक बंदी है, यह सब जानते हुए वह हैरान है कि प्रभु उनसे इतना प्रेम क्यों करते हैं। तो जब भी हमारे जीवन में ऐसा कोई समस्या आए, दुख आए, तो हम इस पौलुस का यह प्रार्थना को ज़रूर हम अध्ययन करेंगे। शुक्रवार के यह अतिरिक्त अध्ययन को हम साथ मिलकर पढ़ेंगे, जो कि ग्रेट कंट्रोवर्सी पेजेस 461 से 478 तक दिया गया है। एफिसियों 3:14 से 19 पद पर एलन जी वाइट के इस उदाहरण को पढ़े। ये पद हमसे प्रतिज्ञा करते हैं कि परमेश्वर हमें ज्ञान देगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे सशक्त ढंग से जानें, तो हमारे पास कमज़ोर अनुभव क्यों है? परमेश्वर की दया को समझने के लिए हमारे पास इस जीवन में हर आध्यात्मिक आशीर्वाद है, तो हम आध्यात्मिक शक्ति में क्यों नहीं बढ़ते? पौलुस ने एफिसियों 3:14 से 19 पद को हमसे झूठ बोलने या हमें धोखा देने के लिए नहीं लिखा। पौलुस हमें झूठी आशा देने की कोशिश नहीं कर रहा है। पौलुस ने ये शब्द हमें यह दिखाने के लिए लिखे कि हम क्या बन सकते हैं। यदि हम उसके राज्य के नागरिक बनना चाहते हैं, तो हमें वह बनना चाहिए जो परमेश्वर हमसे चाहता है। यदि हमारा आध्यात्मिक अनुभव कमज़ोर है, तो हम ईश्वर के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? हम उन बातों को जानते हैं जो परमेश्वर हम मसीहियों को प्रदान करता है, इसलिए हमें उन बातों को समझने का भरसक प्रयास करना चाहिए जो परमेश्वर चाहता है कि हम जानें। क्या हम वास्तव में बाइबल पर विश्वास करते हैं? क्या हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के बारे में उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं जिसकी प्रतिज्ञा पौलुस इफिसियों 3:14 से 19 में करता है? क्या हम परमेश्वर के हर वचन पर विश्वास करते हैं? क्या हम उन शब्दों पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर के विशेष दूत और शिक्षक कहते हैं? क्या हम उन शब्दों पर विश्वास करते हैं जो यीशु कहता है? सारा ज्ञान और आशीषें यीशु से आती है। वह हमें हर वह उपहार देता है जो हमारे पास है। तो क्या हम वास्तव में ईश्वर और उसके पुत्र में विश्वास करते हैं? हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।